आज से 2500 साल पहले एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया था, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार और इंसानियत का उद्धार करने वाला भी बोलते हैं। उस महान इंसान का नाम था गौतम द बुद्धा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे, इसलिए जिंदगी के शुरुआती 29 साल उन्होंने महल की शान शौकत के बीच बिताए। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा, जिसका ऐसा असर सिद्धार्थ पर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और सच की तलाश पर निकल पड़े। ऐसा कहते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल ना हुआ, तब सिद्धार्थ बचपन में जो मेडिटेशन किया करते थे, उस मेडिटेशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे फिर इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। 48 दिनों तक गौतम बुद्ध वही पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों बाद वैशाख की फुल मून इवनिंग में उन्हें इनलाइटमेंट मिला। जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस मेडिटेशन का नाम विपासना मेडिटेशन था। लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की ये टेक्निक लुप्त हो गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट होने के बाद उन्होंने ये मेडिटेशन पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जान सकें, अपने दुख दर्द से दूर हो सकें। विपासना मेडिटेशन इतना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। कलिंगा वार में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख की कोई सीमा ना थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी और ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। जिस अशोक ने कलिंगा वार में लाखों लोगों को मारा था, वो अशोक अपने राज्य में जानवरों तक को मारने में बैन कर दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस तरह प्रभावित थे कि उन्होंने 8 बुद्धिस्ट मॉन्क को दुनिया के अलग अलग कोने में भेजा, ताकि पूरे दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सकें। विपासना मेडिटेशन बाकी सारे मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? तो देखो, हमारे दिमाग में बचपन से ही बहुत सारी मेमोरीज, अच्छे बुरे इमोशंस, हमारी दबी हुई इच्छाएं सब स्टोर होती रहती हैं। ये सारी चीजें हमारे पूरी बिहेवियर, पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और हमको इसका पता तक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी इंसान पर बहुत ज्यादा यानी कि हद से ज्यादा विश्वास करते हैं और जब ऐसा इंसान हमारा विश्वास तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि टाइम सारे जख्म भर देता है, इसलिए कुछ महीनों या कुछ सालों में हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारे इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसलिए 1937 में लियोपोल्ड जोंडी ने ह्यूमन पर्सनालिटी के सबसे बेस्ट बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट इन्वेंट किया, जो कि आगे चलकर सो जोंडी नाम से फेमस हुआ। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विपासना मेडिटेशन से लाखों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने डीप बेस्ट टू डीप सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये किस हद तक इंसान के लाइफ में चेंजेस ला सकता है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। सब जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन आखिर है क्या। विपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी एंड पासना। वी का मतलब होता है विशेष, पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष तरीके से देखना। विपासना के बारे में बौद्ध धर्म ग्रंथ में बहुत डिटेल में बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, कर्मानुपासना। फर्स्ट, कायानुपासना। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेना होता है कि हमारा दिमाग जल्दी से शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना। मेडिटेशन में आपको बस अपने सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो या लंबी हो या गहरी हो, बदलना नहीं है। अपनी और अपने सांसों की सच्चाई को देखना है और यही विपासना का सही मतलब है। तो जैसा है उसे वैसा ही देखना। गौतम बुद्ध के अनुसार विपासना में पूरी तरह से मास्टर होने में 7 साल का समय लगता है। सेकंड है वेदानुपासना। वेदानुपासना यानी फीलिंग्स, यानी कि विशेष तरीके से देखना, यानी फीलिंग को विशेष तरीके से देखना। मेडिटेशन सेंटर जेल में विपासना मेडिटेशन कराई जाती है, वो यही वेदानुपासना प्रैक्टिस कराई जाती है कि हम और हमारा दिमाग फीलिंग्स के साथ बहुत जुड़े होते हैं और हमारा दिमाग हर तरह की फीलिंग क्रिएट करता है। और एग्जाम्पल, अगर हमें दुख दर्द की फीलिंग होती है तो हमारा दिमाग उससे जल्दी से जल्दी निकलना चाहता है। कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में आने वाली हर वह थॉट पर हमारा दिमाग क्रिएट करना चाहता है और इसी की वजह से हम अपने इमोशंस के गुलाम बनकर रह जाते हैं।
थर्ड है चित्तानुपासना। चिंता यानी कि मन, उपासना मतलब विशेष रूप से देखना, यानी कि मन को विशेष रूप से देखना। चित्तानुपासना के थ्रू आप अपने डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। चित्तानुपासना मतलब कि माइंड के थॉट को ऑब्जर्व करना है बिना रिएक्ट किए हुए। वो थॉट बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन थॉट्स पर कोई रिएक्शन नहीं देना। फोर्थ है धम्मानुपासना। धम्मा यानी कि धर्म और उपासना यानी कि विशेष रूप से देखना, यानी कि धर्म को विशेष रूप से देखना, यानी कि धर्म को विशेष रूप से देखना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी व्हाट इज रिलीजन, तब उन्होंने कहा रीजन इज रियलाइजेशन। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं आप उस धर्म को रियलाइज किया है, इस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा, इस दिन सारे रिलीजन तो एक जैसे लगेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।